हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्यूबरनेटिस प्लेलिस्ट। आई एम नरेश। अब आज के वीडियो में हम कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट्स को समझेंगे। आइडिया बिल्कुल सिंपल है। हमारी एप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ सीक्रेट होती है जो हमें इवन डेवलपर से भी शेयर नहीं करना है। एग्जांपल कॉन्फ़िग मैप का, कि जैसे मैंने अपने डेवलपर कॉन्टेक्ट दिया, कस्टमर सपोर्ट का यूआरएल दिया, नंबर दिया, और आप लोग ने अगर ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रखा है काफ़ी बार आपने देखा होगा कि हमारे पर्पस के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी फाइल ऐड करते हैं और फिर हमें अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। लेकिन सीक्रेट्स जैसे माई सिक्वल का यूज़र नेम, माई सिक्वल का पासवर्ड, उसकी यूआरएल, ये सब सीक्रेट है, ये हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। अब क्यूबरनेटिस के जरिए हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सबसे मेन चीज़ कि क्यूबरनेटिस ने कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट को डेवलप ही क्यों करा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अभी हमारा क्लस्टर है, इसके अंदर एक डिप्लॉयमेंट है और ये हमारे एप्लीकेशन के छोटे छोटे पॉड्स हैं। अब मान लीजिए मेरी एप्लीकेशन के 6 पॉड्स हैं। अब समस्या क्या आई कि मेरे को डेवलपर कॉन्टेक्ट जो है चेंज करना पड़ा। मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, मेरे को डेवलपर कॉन्टेक्ट चेंज करना पड़ा, और वो कहाँ रखा हुआ है अभी? एप्लीकेशन डॉट यामल या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में। अब नॉर्मल तरीका क्या है? यामल फाइल में जाके चेंज करूं और पूरा रीडिप्लॉय करूं, एक जरा से छोटे से चेंज के लिए पूरा का पूरा रीडिप्लॉय करूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे पूरा डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी फाइल में चेंज कर लिया, और प्रॉपर्टी फाइल रिफ्लेक्ट हो इसलिए मुझे एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्यूबरनेटिस की मदद लेंगे। क्यूबरनेटिस ने दो चीजें बनाई, कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट्स। नॉर्मल प्रॉपर्टी रखने के लिए कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट चीजें रखने के लिए सीक्रेट्स। अब हम एक एग्जांपल के जरिए इसको प्रॉपरली समझते हैं। होता क्या है कि हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी कॉन्फ़िग मैप नाम से। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िग मैप के लिए एक फाइल बनानी पड़ेगी, एक फाइल बनानी पड़ेगी सीक्रेट्स के लिए। अब क्योंकि मैंने ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाई है, कन्वीनियंट वे के लिए ही मैंने एक फोल्डर बना के सारी फाइलें यहाँ पे रख दी। अब डिप्लॉयमेंट सर्विस, इससे तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर रहे हैं वन बाय वन, तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। जैसे हम डिप्लॉयमेंट बनाते हैं, जैसे सर्विस बनाते हैं, वैसे ही कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट बनाएंगे। और वैसे ही जैसे हम डिप्लॉयमेंट को kubectl अप्लाई करके एग्जीक्यूट करते थे, सेम इनको भी वैसे ही करेंगे। लेकिन अब इनको बनाते कैसे हैं हम समझते हैं। ये रही फाइल। अब डेफिनेटली एपीआई वर्जन देना पड़ेगा, काइंड दे के बताना पड़ेगा कि ये कॉन्फ़िग मैप है। दो चीजें हैं, कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट। तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये फाइल कॉन्फ़िग मैप है? काइंड के थ्रू। मेटा डेटा इस कॉन्फ़िग मैप का नाम हो सकता है, हमारे पास एक सर्वर पे, एक क्लस्टर पे 15-20 एप्लीकेशन हो और हर एप्लीकेशन के अपने अपने कॉन्फ़िगरेशन है। डिस्टिंग्विश करने के लिए हम अपना अपना नाम दे देंगे कि भैया ये जो है स्प्रिंग बूट की कॉन्फ़िग है। कल को फ्रंट एंड की हुई नोड जेस की, रिएक्ट जेस की, तो मैं क्या बोलूंगा? रिएक्ट जेस दैट्स कॉन्फ़िग। और ये यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कॉन्फ़िग फर्स्ट की, कॉन्फ़िग सेकंड की। फर्स्ट है हेलो वर्ल्ड, गॉड इज ग्रेट। अब ये हमने किसके बारे में बात करी? कॉन्फ़िग मैप के बारे में बात करी। अब हम जाएंगे सीक्रेट पे। अगेन एपीआई वर्जन रहेगा, काइंड रहेगा सीक्रेट। इस सीक्रेट का नाम कि ये क्या है? स्प्रिंग बूट सीक्रेट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या वैल्यू है। सीक्रेट्स में हम बेस 64 इनकोड करके वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगेन कॉन्फ़िग मैप में प्लेन टेक्स्ट होता है, सीक्रेट्स में बेस 64 होता है। तो यही कारण है कि हम सीक्रेट का यूज कर रहे हैं, कि कल को अगर किसी को दिख भी गई तो वो उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि बेस 64 तो कोई भी इनकोड कर लेगा। फंडा क्लियर है, क्यूबरनेटिस केवल बेस 64 सपोर्ट करता है। अगर हमें कुछ और चाहिए हमें थर्ड पार्टी यूज करना पड़ेगी अपने सीक्रेट्स के लिए। उसका भी एक तरीका होता है, हमें खुद एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की हेल्प लेना पड़ेगी। हम यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसकी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और क्यूबरनेटिस खुद ही उसको डिकोड कर लेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसकी। वो हम कुछ वीडियोस के बाद देखेंगे। हमने क्या समझा? प्लेन टेक्स्ट रहता है कॉन्फ़िग मैप के लिए, बेस 64 रहता है सीक्रेट मैप के लिए। यहाँ पे अगेन फर्स्ट सीक्रेट, सेकंड सीक्रेट। ये मेरी क्यू की है, ये मेरी वैल्यू, ये की है, ये वैल्यू। सेम कॉन्फ़िग मैप में की वैल्यू में स्टोर करते हैं। जैसे हमारा हैश मैप होता है जावा में, वैसे यहाँ पे की वैल्यू हम स्टोर करते हैं। अब इसको एक्सेस करने का तरीका क्या? एक्सेस करने का तरीका सिंपल ये है कि ये किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी फाइल है। मेरी क्या है? एप्लीकेशन के टेस्ट कॉन्फ़िग एंड सीक्रेट में एक एग्जांपल इस एप्लीकेशन से रिलेटेड है।
सो अभी तक हम क्या करते आए हैं, हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते आए हैं। हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते आए हैं और उसमें हमारी एप्लीकेशन के सारे कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। जैसे इस डिप्लॉयमेंट का नाम क्या रहेगा, इस इस जो ऐप है इसका नाम क्या रहेगा, कितने रेप्लिका चाहिए मुझे। अब यहाँ पे मेन चीज़ आई, सॉरी मेन चीज़ नहीं, कंटेनर, हम कंटेनर का नाम बताते हैं। अब ये मैंने ऑलरेडी इस नाम से, इस टैग से इमेज ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखी है डॉकर हब पे, आप उसको यूज़ कर लेना। अब ये आता है मेन चीज़ कॉन्फिग मैप और सीक्रेट की का। इन्वायरमेंट बता रहा हूँ मैं कि मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है, कॉन्फिग फर्स्ट प्रॉपर्टी। वो मैंने कहा लिखी यहाँ पे, माय मिस्टेक सॉरी, ये हम खुद यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट है इस पे हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं कॉन्फिग फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसको डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको यूज करेंगे कहाँ, हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। अगेन डिप्लॉयमेंट्स में हम एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं और उसे हम यूज करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। ये देखिए कॉन्फिग फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं इसके अगेंस्ट यूज करूंगा। अब एक है कॉन्फिग सेकंड प्रॉपर्टी, अगेन डिप्लॉयमेंट में आपको दिखे कॉन्फिग सेकंड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर की जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ उसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी। उसकी वैल्यू मिलेगी आपको कॉन्फिग मैप की रेफरेंस। अभी कॉन्फिग का हम रेफरेंस बता रहे हैं। आ जाओ नीचे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉन्फिग का नाम क्या है, वो जो कॉन्फिग मैंने बनाया उसका नाम क्या है। हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फिग हो। सो हम किस कॉन्फिग से उठा रहे हैं, ये मैं क्या बता रहा हूँ, कॉन्फिग का रेफरेंस, किस कॉन्फिग फाइल से उठा रहे हैं उसका नाम, और फाइनली उसकी कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू मुझे चाहिए। अगेन ये जो है फर्स्ट लेवल क्या हुआ, फर्स्ट लेवल हमने यहाँ पे की बता दी, वैल्यू बता दी। सेकंड लेवल हमने इस पर्टिकुलर की को भी क्या करा, अपने डिप्लॉयमेंट की से मैप करा, और इस डिप्लॉयमेंट की को हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टी से मैप कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा ये कि अगर मैं यहाँ पे कोई की को चेंज करता हूँ, अगर मैं अपनी किसी की को चेंज करता हूँ, सो मैं केवल डिप्लॉयमेंट को एग्जीक्यूट कर लूँगा, मुझे मेरी एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये किससे एसोसिएट है, ये है डिप्लॉयमेंट के कॉन्फिग प्रॉपर्टी से, वो यहाँ पे डिक्लेयर है। अब अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज होता है, मान लो मैंने इस कॉन्फिग फर्स्ट की को कॉन्फिग एफ की कर दिया, सो मुझे केवल डिप्लॉयमेंट में चेंज करके kubectl अप्लाई डिप्लॉयमेंट करना है, और वो ऑटोमेटिकली मेरी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल रहेगा। फ़ायदा क्या, मुझे मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगी, इसलिए ये सेकंड लेवल की हमने मैपिंग करी। सो जैसे कॉन्फिग फर्स्ट की के लिए था, कॉन्फिग सेकंड की के लिए उसकी एक प्रॉपर्टी बनाई। अब अगला सीक्रेट फर्स्ट की, अब मुझे क्या करना है, सीक्रेट उठाना है। तो अगेन मेरी जो यहाँ पे की क्रिएट हो रही है उसका नाम सीक्रेट फर्स्ट की, कहाँ से उठा रहा हूँ, सीक्रेट से उठा रहा हूँ, उसका रेफरेंस बता रहा हूँ, सीक्रेट का नाम ये है, और ये वो की है जिसकी वैल्यू मुझे उठा के इस वेरिएबल को देनी है, और ये वेरिएबल को कौन एक्सेस करेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। दैट्स इट, इतना सही है कॉन्फिग मैप और सीक्रेट की। अब मैं क्या करूंगा, इसको चला के दिखाता हूँ आपको। सो अगेन मैं ये कोड भी गिटहब पे डालूंगा, प्लस मैंने मेरी एप्लीकेशन भी ऑलरेडी डॉकर इमेज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दी है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, स्प्रिंग बूट KTS कॉन्फिग मैप, यहाँ गया, टैग क्या है 1.1, डिप्लॉयमेंट में जाऊंगा मैं, स्प्रिंग बूट केस कॉन्फिग मैप टैग है 1.1। तो आपको पूरा क्रिएट व्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे चलाते हैं, kubectl get डिप्लॉयमेंट्स, डिप्लॉयमेंट नहीं है, पॉट्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने के पहले ये ध्यान रखना है कि कॉन्फिग मैप और सीक्रेट अवेलेबल हो मेरी एप्लीकेशन के लिए, तो एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगी। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस फोल्डर में जाऊँगा, KTS फाइल्स। इस फोल्डर में क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइल रखी है मैंने, KTS फाइल्स DIRB, यहाँ पे मुझे 4 फाइल मिल गई। लेकिन अभी मुझे इन दोनों से मतलब है, तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके इन दोनों को क्रिएट करूँगा। kubectl अप्लाई f, क्या क्रिएट करूँगा, पहले कॉन्फिग मैप, फिर दूसरा सीक्रेट f, स्प्रिंग बूट कॉन्फिग मैप। अब ये मेरे केस में बोल रहा है अनचेंज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है उनको। आपके केस में क्रिएटेड आएगा, फर्स्ट टाइम क्रिएटेड, उसके बाद अगर मॉडिफाई करा है तो मॉडिफाइड, अगर कुछ भी मॉडिफाइड नहीं करा तो अनचेंज्ड। स्प्रिंग बूट सीक्रेट्स CLS। अब अगर मुझे देखना है कि क्रिएट हुआ है कि नहीं, सो kubectl get config map cm, ये देखो ये मेरा है SB config, इसमें 2 कीज है, डेटा 2 मतलब क्या, 2 कीज है। अगर मुझे सीक्रेट देखना है तो सीक्रेट्स, सीक्रेट का नाम क्या था, स्प्रिंग बूट सीक्रेट्स,
ये टाइप ओपेक रखना, लेकिन डेटा दो। अभी 14 घंटे पहले क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको पहले ही क्रिएट कर रखा था आपको डेमो दिखाने के पहले। अब मैं यहीं पे क्या करूँगा, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करूँगा, सर्विस क्रिएट करूँगा। आई होप आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, उसमें मैंने बताया डिप्लॉयमेंट क्या है, सर्विस क्या है और इनको हमने क्यों क्रिएट करा। kubectl apply f my app deployment again created my app service, ये दोनों क्रिएट हो गए। अब जरा देखता हूँ मैं पॉड्स बने कि नहीं। पॉड्स भी रनिंग है, एक चाहिए था कंटेनर, वो एक रेडी है, CLS। अब मुझे क्या करना है, मेरी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है। सो मेरी एप्लीकेशन क्या है, ये इमेज है, इसमें एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। क्या पॉर्ट है, 8080। अब जो एंड पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने 4 प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी, कॉन्फिग फर्स्ट की, कॉन्फिग की सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट सीक्रेट, सेकंड सीक्रेट। कॉन्फिग तो मैंने प्लेन टेक्स्ट में दिया था, लेकिन सीक्रेट मैंने बेस 64 दिया था। तो इस कंट्रोलर में क्या कर रहा हूँ, मैं एक कॉन्फिग टेस्ट नाम का एंड पॉइंट बनाया और रिटर्न करा रहा हूँ स्ट्रिंग कि फर्स्ट कॉन्फिग प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेकंड कॉन्फिग प्रॉपर्टी की वैल्यू, थर्ड फर्स्ट सीक्रेट की वैल्यू, सीक्रेट फर्स्ट की और सेकंड सीक्रेट की वैल्यू। अब इसको मैं चलाता हूँ, क्या एंड पॉइंट है, कॉन्फिग टेस्ट। ब्राउजर पे जाता हूँ, 8080 कॉन्फिग टेस्ट। ये देखो उसने बताया कि फर्स्ट कॉन्फिग प्रॉपर्टी हेलो वर्ल्ड थी, सेकंड कॉन्फिग प्रॉपर्टी गॉड इज ग्रेट थी। कंफर्म करते हैं, फर्स्ट कॉन्फिग प्रॉपर्टी कहाँ गया, ये रहा। फर्स्ट कॉन्फिग प्रॉपर्टी हेलो वर्ल्ड, सेकंड थी गॉड इज ग्रेट। अब ये दोनों क्या है जरा देखते हैं हम। फर्स्ट सीक्रेट की है डेवऑप्स और सेकंड सीक्रेट की क्या है, इज वेरी गुड। अब मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। इसको मैं कॉपी करा, इसको डुप्लीकेट टैप करके मैं ऑनलाइन बेस 64 डिकोड कर देता हूँ। यहाँ गया, इसको कॉपी करा, डिकोड, ये देखो डेवऑप्स आ गया। अब दूसरे वाले को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट करा, क्या आया, इज वेरी गुड। सो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ, अगर सीक्रेट हम दे रहे हैं तो एक क्यूबरनेटिस का काम है उस सीक्रेट को डिकोड करके उसकी जो प्रॉपर वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू, वो हमें दिखाए। अगेन सीक्रेट बेस 64 इनकोडेड है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म यूज करें हमारे सीक्रेट को इनकोड करने का। अब ये तो हो गया। अब पिछले कुछ वीडियो से हम डैशबोर्ड देखते आ रहे हैं और एक एक करके हम उसके फीचर समझते आ रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड पे देखेंगे कि अगर हमें कॉन्फिग मैप की सारी की देखना है। यहाँ तो मुझे की नहीं दिख रही है इस कमांड से। अब मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड स्टार्ट करूँगा, kubectl प्रॉक्सी, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, टोकन क्रिएट करना है। सो टोकन की कमांड में उठाता हूँ, यहाँ से यहाँ जाता हूँ, टोकन मिल गया मुझे, इसको कॉपी करा, ऑलरेडी इसको बस मुझे एग्जीक्यूट करना है। ये मिला टोकन, हर बार आपको नया टोकन बनाना पड़ेगा। ये हुआ, एंटर, नो थैंक्स। अब मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट पे ही हूँ मैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो बात करी थी। अभी मैंने डिप्लॉयमेंट बनाया, मैंने कोई उसको नाम नहीं दिया कि भैया इसको स्प्रिंग बूट में ऐड करना है, किसी और में ऐड करना है या फ्रंट एंड वाला है। मैंने बोला आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कॉन्फिग मैप दिखा रहा है। तो ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए पहले क्रिएट करा था। अब मेरी एप्लीकेशन के लिए क्या क्रिएट कराना है, एस बी कॉन्फिग, स्प्रिंग बूट कॉन्फिग। कॉन्फिग फर्स्ट की हेलो वर्ल्ड, कॉन्फिग सेकंड की गॉड इज ग्रेट। ये कॉन्फिग मैप हो गया। अब इसके बाद सीक्रेट जाऊंगा तो स्प्रिंग बूट सीक्रेट्स। अब ये मुझे क्या दिखा रहा है, की तो फर्स्ट की, और इसकी अगर मुझे वैल्यू देखनी तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन गया मैं, इज वेरी गुड, डेवऑप्स फर्स्ट की, सेकंड सीक्रेट इज वेरी गुड। सो आज के वीडियो में हमने क्या समझा कि कॉन्फिग मैप और सीक्रेट क्या है, उनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, और सीक्रेट को हम कैसे इनकोड करते हैं बेस 64 का यूज़ करके, और क्यूबरनेटिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डिकोड करें, और हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म यूज़ करें, क्योंकि बेस 64 यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता, ऑनलाइन ईजिली डिकोड हो जाता है, और आपको मैंने करके भी दिखा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये जो हम एक एप्लीकेशन बना के उसके 2-3 पोर्ट बना रहे हैं, लेकिन अब समस्या क्या है कि अब तक हमने 2 एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट नहीं करा। पहले मैंने स्प्रिंग बूट की एक बना दी, फिर दूसरे में मैंने स्प्रिंग बूट और एक फ्रंट एंड की ला दी।
अब मैं क्या करूँगा, स्प्रिंग बूट और माई इन दोनों को कनेक्ट करके एक वीडियो बनाऊंगा कि हाँ ये जो मेरा स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है ये माई को कनेक्ट कर पा रही है माई के कंटेनर को। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। थैंक यू।